न्यायाधीश कर्म फलदाता शनि का वक्री होना और उसके बाद सावन के सोमवार और ये श्रावण मास, इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन है? अगर इस मंत्र को पढ़ते हुए आपने गन्ने का रस से अभिषेक कर दिया, अगला सावन आने तक आप करोड़पति तो बन जाओगे। मैं तुम्हें न्यायाधीश की पदवी देता हूँ और कर्मों के अकॉर्डिंग तुम रिजल्ट दोगे, किसने कैसा कर्म किया है, तुम्हारे मन में किसी के लिए क्या भेदभाव है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं दोगे। इसीलिए शनि और शिव के बीच एक गहरा संबंध। जैसे शिवलिंग है तो उसकी दाएं तरफ गणेश जी हैं, बाएं तरफ कार्तिकेय हैं, बीच में अशोक सुंदरी है, फिर माँ पार्वती और फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। इस तरह से आपने सीधा लिया शिवलिंग पर जल डाल दिया, उसका कोई फायदा नहीं है, कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। हम हमेशा सावन का इंतजार क्यों करते हैं? शिव की पूजा तो कभी भी की जा सकती है। 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी है, तो विष्णु जी विश्राम के लिए शयन करने चले जाएंगे। उसके बाद जो धरती का कार्यभार आता है वो शिव के हाथ में आता है। सावन के महीने में शिव धरती पर होते हैं, शिव शक्ति धरती पर होते हैं, शिव पार्वती धरती पर। किस बर्थ डेट वालों के लिए सावन का महीना खास रहने वाला है? तो 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर आप उपाय कर रहे हैं, काले तिल चढ़ा रहे हैं और नीले फूल भी चढ़ा रहे हैं। अब लेकिन आप क्या कर रहे हैं, घर में जो मेड काम करती है, कोई भी आपके साथ लेबर जुड़ी हुई है, आप उसका निरादर कर रहे हैं, उसका पैसा मार रहे हैं, उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो वहां फिर शनिदेव पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगे। भूल जाइए, उपाय भी मत करिए। भक्ति में शक्ति है और यही शक्ति अगर आपको शिव शक्ति की आराधना से मिलने लग जाए तो फिर आप समझ लीजिए सोने पर सुहागा है। नमस्कार धर्मिया के दर्शकों का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अब जो कि 30 जुलाई से श्रावण मास की शुरुआत होने वाली, यानी कि ये वो मौका है जब शिव भक्तों को इसका इंतजार रहता है, क्योंकि यही वो पूरा महीना होता है जब हर कोई शिव शक्ति की आराधना में डूब जाता है। और इस बार की जो सावन की शुरुआत और इससे ठीक पहले न्यायाधीश कर्म फलदाता शनि का वक्री होना और इसके बाद सावन के सोमवार और ये श्रावण मास, इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन है? शनि और शिव के बीच का क्या कनेक्शन है? और इस बार का ये सावन आपके लिए खास क्यों है? इस बार के जो 4 सावन के जो सोमवार पड़ रहे हैं वो आपको कितनी खुशियां देने आ रहे हैं, किन राशियों के लिए इस बार का ये सावन का महीना उनकी पूरी ज़िंदगी को बदलने जा रहा है, ये समझने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है शिव शक्ति की सबसे बड़ी उपासक, शिव भक्त, जानी मानी एस्ट्रोलॉजर अंशु मल्होत्रा जी। मैम, एक बार फिर धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सबसे पहले तो देखिए, आज का पॉडकास्ट हमारा पूरी तरह से शनि, सावन और शिव शक्ति पर आधारित है। सावन की शुरुआत इसलिए खास पॉडकास्ट लेकर आए हैं दर्शकों के लिए। तो मैं और मेरे दर्शक आज आपसे समझना चाहते हैं डिटेल में इनका आपस में क्या कनेक्शन है, जहाँ बात शिव की आती है, सावन की आती है और शनि की भी आ जाती है। देखो, पहले तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कविता कि 26 जुलाई को शनि वक्री हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी। 26 जुलाई को जब शनि वक्री होंगे तो जिन राशियों पर 7.5 चल रही है उनके लिए, जैसे मेष राशि मैं कहूँ तो उनके लिए थोड़ा सा ये स्ट्रगल, मतलब मेहनत का टाइम होगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करके हाँ रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा। मेष हो गई, कुंभ हो गई, मीन हो गई। कुंभ और मीन राशि वालों को एक आत्मा पर बोझ रहेगा, मानसिक स्ट्रेस कह लीजिए उन्हें बना रहेगा, कहीं ना कहीं लाइफ में भाग दौड़ उनकी ज़्यादा रहेगी। और कुंभ राशि वाले जो हैं वो कहीं भी इस समय ना इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा देख कर सोच कर करें, क्योंकि इन 3 राशियों के लिए शनि का वक्री होना मतलब उल्टी चाल चलना। और जो ये इनकी उल्टी चाल होती है 137 दिन की होती है, 137। ठीक है, तो इस दौरान जब ये वक्री चलेंगे तो ये कहीं ना कहीं देश और दुनिया के लिए भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, राजनीतिक उठक पटक ज़्यादा रहेगी, कुछ जो छुपा हुआ है अंदर वो बाहर आएगा। किसी ना किसी देश में सत्ता परिवर्तन का भी मुझे दिखाई दे रहा है इस दौरान, क्योंकि ये रहने वाला है 11 दिसंबर 2026 तक।
लंबा समय है। हाँ बिल्कुल, 26 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक। और इस दौरान स्टूडेंट्स के आंदोलन भी बढ़ेंगे। सीमा पर कहीं ना कहीं तैनाती भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, कुछ ना कुछ हमें बॉर्डर पर भी सुनाई देगा। पानी से जुड़ा हुआ और कुछ मौसम से जुड़ा हुआ अलग ही रूप देखने को हमें मिलेगा जब शनि ये वक्री होंगे। अब अगर हम बात करें कि सावन की, जैसा कि आपने बोला कि सावन का महीना जो 30 जुलाई को शुरू हो रहा है और उससे ठीक पहले शनि वक्री हो रहे हैं, तो कैसे जिन राशियों पर साढ़े साती है या और राशियां भी कैसे उसे पॉजिटिव कर सकती हैं अपने लिए, कैसे मतलब उसकी नेगेटिविटी को रोक सकती हैं। क्योंकि सभी को पता है कि शनि कर्मों के देवता हैं, न्याय के देवता हैं, और कर्मों के हिसाब से ही वो हमें रिजल्ट देते हैं। तो पहले तो मैं सभी को कहूँगी कि सावन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि जब सावन का महीना आता है तो वो शिव भक्तों के लिए बेहद खास रहता है। उनकी पूजा अर्चना बहुत खास और अलग तरीके से करनी चाहिए, खास करनी चाहिए, जिससे कि शनि का भी नेगेटिव रिजल्ट ना मिले। जिन पर भी साढ़े साती चल रही है, चाहे वो शनि है, मीन है, कुंभ है या मेष राशि है, ठीक है, धनु पे ढैया चल रही है, ये सभी राशियां अगर पूरे सावन काले तिल शिवलिंग पर अर्पित करती हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें साढ़े साती और ढैया में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो इन्हें नुकसान दिखाई दे रहा है, या मैंने भी बोला कि कहीं इन्वेस्ट ना करें, इन्वेस्ट करने से पहले सोचें, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो उन सब चीज़ों में इन्हें रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेंगे। इन्हें ये आभास नहीं होगा कि हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि शिव और शनि के बीच अभी जैसे आपने बोला कि कैसा एक संबंध है, एक गहरा रिश्ता है गुरु और शिष्य का। ओके, और शायद यही कारण है कि लोग कहते हैं कि अगर शनि को शांत रखना है तो शिव की आराधना बहुत ज़रूरी है। गुरु और शिष्य का मैं आपको एक पौराणिक कथा है ये सुनाती हूँ, वैसे सभी को ये पता भी होगी। शिव शनि के मतलब शनि जो है शिव के शिष्य हैं। एक बार शनि शिव से मिलने कैलाश पर जाते हैं, प्रणाम करते हैं और ये बोलते हैं कि गुरु कल की जो मेरी दृष्टि है, वक्र दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है। तो शिव ने कहा इससे क्या होगा? बोले कि कहीं ना कहीं जब शनि की वक्र दृष्टि पड़ती है तो कुछ तो गलत उल्टा होता ही है। तो शिव ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कितना टाइम के लिए रहता है? उन्होंने बोला 3 घंटे 45 मिनट, सवा पहर। एक दृष्टि जो रहती है शनि की वो सवा पहर रहती है जी। अच्छा ठीक है, शनि तो बता के चले गए शिव को। अब शिव को लगा कि अगर ये बात सच है और वक्र दृष्टि से मुझे बचना है, तो उन्होंने क्या करा कि वो मृत्यु लोक पर आ गए और हाथी का रूप ले लिया। पूरा 3 घंटे 45 मिनट खत्म होने के बाद जब वो कैलाश पर पहुंचे मुस्कुराते हुए, तो उन्होंने शनिदेव से कहा बताओ क्या हुआ, क्या पड़ी दृष्टि और क्या असर हुआ इसका। तो शनिदेव भी इस बात पर मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले कि गुरु आपने मेरी ही दृष्टि के कारण कैलाश का स्वामी, तीनों लोकों का स्वामी अपना स्थान छोड़कर मृत्यु लोक पे चले गए और हाथी का रूप ले लिया। तो यही तो मेरी दृष्टि थी, बड़ा प्रभाव हुआ है, बिल्कुल यही तो मेरी दृष्टि थी। अब देखिए यहाँ अब इन्हें क्यों वरदान मिला कि इन्हें कर्मों के हिसाब से रिजल्ट देना है। ये वरदान भी इन्हें शिव ने दिया था, क्योंकि सूर्य और शनि में शत्रुता है, सभी जानते हैं। शनि ने अपने पिता का अनादर करना शुरू कर दिया था, ये सोचकर कि मेरी दृष्टि से कभी कोई नहीं बच सकता। एक अहंकार की भावना उनमें आई थी कि मेरी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। तो ये चीज़ शिव को पसंद नहीं आई और उन्होंने एक सबक कह लीजिए या शिक्षा कह लीजिए, सबक शब्द शायद गलत होगा, शिक्षा कह लीजिए, कि शिक्षा देने के लिए शनिदेव को पीपल के पेड़ पर उल्टा टांग दिया। अच्छा, शिव ने? हाँ, शिव ने उल्टा टांग दिया। और जब उन्हें अपनी इस गलती का एहसास हुआ शनि को, क्योंकि वो अपने पिता का निरादर कर रहे थे सूर्यदेव का, जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब उन्हें शिव ने ये वरदान दिया कि तुम सिर्फ कर्मों के हिसाब से रिजल्ट दोगे, कर्म देखोगे, मैं तुम्हें न्यायाधीश की पदवी देता हूं
और कर्मों के अकॉर्डिंग तुम रिजल्ट दोगे। किसने कैसा कर्म किया है, तुम्हारे मन में किसी के लिए क्या भेदभाव है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं दोगे। इसीलिए शनि और शिव के बीच एक गहरा संबंध है। तभी ये कहा जाता है कि अगर शनि की 7.5 चल रही है, आप काले तिल का मैंने अभी उपाय बताया, एक बेहद खास रेमेडी है। नीले रंग के फूल आप शिवलिंग पर चढ़ाइए, इससे शनि शांत होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अगर किसी के काम नहीं बन रहे हैं, काम बहुत ज़्यादा रुक रहे हैं, और अगर आप हर शनिवार काले तिल डालकर शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं या फिर नीले फूल चढ़ा रहे हैं, तो इससे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आने लग जाएंगे। लेकिन एक इसमें सबसे खास चीज़ ये है, ये नहीं कि आप उपाय कर रहे हैं, शनि देव की पहले उनके स्वभाव को समझना ज़रूरी है कि क्या चीज़ें उन्हें पसंद नहीं है। देखो, किसी भी ग्रह पे काम करने के लिए ना खाली उसकी रेमेडी करनी ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने उपाय करके शनि देव को प्रसन्न कर लिया, आप काम वैसे वही कर रहे हैं, हाँ, शनि को पसंद नहीं है तो रेमेडी काम नहीं करेगी। आपको समझना होगा उन्हें क्या पसंद नहीं है। ये हर ग्रह के साथ है, ये हर ग्रह के साथ है। पहले उसके नेचर को समझिए कि उसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है। अब आप एक चीज एग्जांपल लीजिए कि आप किसी भी बीमारी की दवाई खा रहे हैं लेकिन प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं जी, तो प्रिकॉशन सबसे पहले है। इसीलिए हर ग्रह का अपना एक स्वभाव होता है। अगर आपने उसको समझ लिया, उसको समझ के आपने उपाय करा, 101% रिजल्ट मिलेंगे। कई लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारे पास भी आते हैं कि मैम हमने उपाय कर लिया, रिजल्ट, क्योंकि आपने वो आदत नहीं छोड़ी जो आप ही के ग्रह को पसंद नहीं है। अब शनि देव को बिल्कुल पसंद नहीं है ब्याज का काम, ठीक है, पर पुरुष या पर स्त्री गमन वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मजदूरों के साथ गलत व्यवहार वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये चीज़ें अगर आपने समझ ली और फिर उनका उपाय करा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट पॉजिटिव ना मिले जी, मिलेगा ही मिलेगा। और यही कारण है कि आप वो काम ना करें जिन्हें शनि नापसंद करते हैं। बिल्कुल। अब आप उपाय कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आप उपाय कर रहे हैं, काले तिल चढ़ा रहे हैं और नीले फूल भी चढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका काम रुक रहा है, अटक रहा है, ठीक है, कहीं पैसा फंस गया है, वो नहीं मिल रहा है। अब लेकिन आप क्या कर रहे हैं, घर में जो मेड काम करती है, कोई मजदूर है, चौकीदार है, या कोई भी आपके साथ लेबर जुड़ी हुई है, आप उसका निरादर कर रहे हैं, उसका पैसा मार रहे हैं, उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो वहाँ फिर शनिदेव पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगे। भूल जाइए, उपाय भी मत करिए। ओके, ये तो आपने बहुत बड़ा रीज़न बताया है कि किस तरह से शनि को प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन क्या ये आपके जो उपाय हैं ये सावन के शनिवार करने हैं या सावन के सोमवार के दिन करने हैं? देखिए, अगर शनि से कोई परेशान है, 7.5 ढैया या महादशा दशा चल रही है, तो आप पूरे सावन करिए। फिर आप ये मत देखिए कि आज शनिवार है या नहीं है। शनिवार तो करना ही करना है, लेकिन आप फिर पूरे सावन उसको करें और फिर जादू देखें। अंशु जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि देखिए, वैसे तो कहा जाता है महादेव के लिए कि श्रद्धा से चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी महादेव कबूल कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्या जो शिव की आराधना में वर्जित मानी गई है? मतलब इंसान को भूल के भी वो चीज़ तो अर्पित नहीं करनी चाहिए। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वैसे तो शिव बहुत भोले हैं। आप एक सादा लोटा जल भी लेकर जाओगे ना, वो मान जाएंगे, क्योंकि ऐसे उनका स्वभाव देना है। आपने जो भाव से मांगा, एक सिंपल जल भी आप चढ़ाकर आ गए और आपका भाव सच्चा है, वो आपसे जुड़ जाएंगे। वो एक ही चीज़ उनका, मतलब मैं अपने पर्सनल उस पर कहूँगी कि एक बार हाथ बढ़ाओ, दोबारा वो खींच लेंगे जी, आप जाना चाहो या नहीं जाना चाहो। लेकिन एक बार मेरे कहे से अगर किसी को लगता है ना कि हमारा मन नहीं करता है पूजा करने का, ये करने का, सिर्फ आप 40 दिन शिवलिंग पर जल चढ़ा दो, मैं गारंटी देती हूँ 41वें दिन आप खुद जाओगे, वो खुद बुला लेंगे आपको। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ताकत है उनके अंदर। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि जो सावन के जो 4 सोमवार होते हैं उसमें किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले ना, शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, ठीक है, केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता,
इन चीज़ों का खास ध्यान रखना होता है। शिवलिंग पर कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता, ठीक है। कई लोग थोड़ा सा ये गलती हो जाती है। और शिवलिंग पर जल चढ़ाने की एक पूरी विधि है, ओके। ठीक है। जैसे शिवलिंग है तो उसकी दाएं तरफ गणेश जी हैं, बाएं तरफ कार्तिकेय हैं, बीच में अशोक सुंदरी हैं, फिर माँ पार्वती, और फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। इस तरह से आपने सीधा लिया शिवलिंग पर जल डाल दिया, उसका कोई फायदा नहीं है, कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। और शिवलिंग से जब आप शिवलिंग पर आपने जब जल चढ़ा लिया, फिर जो जल बचेगा वो आपको जो नंदी जी का पैर उठा हुआ है शिवलिंग की तरफ है, उस पर डालिए। ओके। फिर आप देखिए आपको कैसे रिजल्ट नहीं मिलता। अब की बार 30 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है। सावन के 4 सोमवार अब की बार पड़ जी रहे जी हैं, जी ठीक है। पहला पड़ रहा है 3 जुलाई को, जी दूसरा 10 अगस्त को, जी जी तीसरा 17 अगस्त को, और चौथा 24 अगस्त को, जी। ठीक है। ये 4 सोमवार सावन के इतने खास हैं कि मैं आपको नहीं बता सकती। बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि हम हमेशा सावन का इंतज़ार क्यों करते हैं? शिव की पूजा तो कभी भी की जा सकती है। बिल्कुल कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सावन का इंतजार हम इसलिए करते हैं। 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी है, जी। ठीक है। तो विष्णु जी विश्राम के लिए शयन करने चले जाएंगे ओके देवशयनी ओके। एकादशी पे। उसके बाद जो धरती का कार्यभार आता है वो शिव के हाथ में आता है। सावन के महीने में शिव धरती पर होते हैं, शिव शक्ति धरती पर होते हैं, शिव पार्वती धरती पर होते हैं। अच्छा। और ये सबसे खास मौका होता है शिव भक्तों के लिए, उन्हें प्रसन्न करने का, अपनी मनोकामना पूर्ण करने का, अपने रुके हुए काम बनवाने का। क्योंकि मैंने अभी बोला कि वो तो भोले हैं, हम्म। उन्हें मनाना सबसे आसान है, सबसे आसान। तो बहुत बड़ा मौका है ये भगवान को प्रसन्न करने का, वरदान पाने का। बिल्कुल और मैं जानती हूँ कि आप लाल किताब एक्सपर्ट भी हैं, और लाल किताब के तो जो उपाय हैं मुझे लगता है कारगर साबित होते हैं सदैव। तो बिल्कुल। मैं चाहूँगी कि आज के पॉडकास्ट में आप बताएं कि जो जो 4 सावन के सोमवार आ रहे हैं, तो प्रत्येक सोमवार सावन के उसमें क्या करना चाहिए उपाय के तौर पे? एक तो मैं सबसे पहले एक खास रेमेडी बताना चाहूँगी। एक शिवमुठ करके एक रेमेडी होती है। 4 सोमवार हैं, आपको करना क्या है कि पहला सोमवार जो कि 3 तारीख में है, जी जी जी, ठीक है ना, 3 अगस्त को। 3 अगस्त को, पहला 3 अगस्त को है। उस दिन आप 1 मुट्ठी चावल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिन्हें ये लगता है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, जो हद से बहुत भी ज्यादा ज़्यादा निराश है। परेशान है, ओके। बिल्कुल निराश हो चुके हैं, जिन्हें लगता है हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, हमारे काम बनेंगे नहीं, लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। एक बार इस सावन में पूरे भाव के साथ, टेस्ट करने मत जाइएगा, बिल्कुल मत करिएगा, भाव के साथ इस उपाय को करिए। आपने जल चढ़ाया, ठीक है। जल चढ़ाने के बाद आप बिना टूटा हुआ चावल जी, पहले, साबुत। ओके। साबुत बिल्कुल, 1 मुट्ठी साबुत चावल पहले सोमवार पर। दूसरे सोमवार पर जो कि 10 अगस्त को है, 1 मुट्ठी साबुत हरे मूंग, वो आपको चढ़ाना है। और जो भी आपकी मनोकामनाएं आप हर बार बोलेंगे। तीसरे सोमवार को जो कि 17 तारीख को है, जी 1 मुट्ठी जौ, ठीक है। और चौथे सोमवार को 1 मुट्ठी तिल। ये आपको 4 सोमवार, ये ऐसी रेमेडी है जो बिल्कुल ही हार चुका है ना जीवन से, उसके जीवन में भी रोशनी लाएगी। मुझे आपका जो आखिरी वाला था कि चौथे सोमवार को जो तिल, तिल, 24 अगस्त को आपने तेल बोला है? तिल। तिल, तिल, अच्छा, माफ कीजिए, तिल। तिल, ओके। 1 मुट्ठी तिल। तिल। ओके। तो ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल अपनी थक जिंदगी गए में हैं, हार चुके हैं, थक गए हैं बिल्कुल, कि महादेव ही उन्हें लग रहा है अब हमारे का कुछ नहीं सहारा। होने वाला। हम्म। तो एक बार मेरे कहे से इस सावन में ये उपाय कर लें, उनकी लाइफ में रास्ते उन्हें अपने आप दिखने लग जाएंगे। और देखिए, मैं जितना समझती हूँ, शायद मेरे दर्शक भी जानते होंगे कि इसी सावन में शक्ति ने शिव को पाया है, बिल्कुल पाया है, उनकी उपासना करके। बिल्कुल।
अब उसी तपस्या से, और यही कारण होता है जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, चाहे लड़के हों या लड़की हों, जिनकी शादी नहीं हो रही है, वो खास रखते हैं सावन के सोमवार, सावन उनके का लिए बड़ा महीना इम्पोर्टेंट रहता है। सावन का महीना बेहद खास होता है। एक रीज़न ये भी है, जैसे सावन के 4 सोमवार होते हैं, ऐसे सावन के 4 मंगलवार भी होते हैं। जी अब जी के जी। अगर 4 सोमवार हैं तो 4 मंगलवार मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। और ये व्रत सावन में रखा जाता है, और ये बेहद खास व्रत है उनके लिए जो मन चाहा वर चाहते हैं, ठीक है, या किसी की शादीशुदा लाइफ में कोई परेशानी आ रही है। अगर अखंड सौभाग्य चाहिए माँ जी से, जी। अखंड सौभाग्य किसी को चाहिए, तो वो मंगला गौरी का व्रत रखें। 16 श्रृंगार इसमें माँ को चढ़ता है, 16 ही चीज़ें, 16 ही फल, 16 मीठे पान, चूड़ी चढ़ानी है तो वो 16, जो भी श्रृंगार है सब 16। और ये व्रत रखने से उन्हें अपनी लाइफ में जो वो जैसा वर चाह रही है, या किसी की मैरिड लाइफ खराब चल रही है, उन्हें लग जी। रहा है कि बिल्कुल एंड पर आ गई है, भाई स्थितियां और बिगड़ सकती हैं, रिश्ता खराब हो सकता है, तो ये आप करके देखिए। लेकिन जो लोग व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो वो क्या मंगला उपाय गौरी का स्तोत्र पढ़ें फिर। ओके, मंगलवार को, नहीं, सावन के रोज मंगलवार। पूरा सावन, ओके ओके। पूरा सावन, खाली मंगलवार नहीं। हम्म। मंगला गौरी का स्तोत्र। व्रत नहीं रख सकते, पूजा तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मंगला गौरी की जो पूजा होती है वो शाम के समय होती है, जैसे हम प्रदोष काल में करते हैं ना, वैसे होती है। और जिनको भी लग रहा है कि हमारी शादी जल्दी से हो जाए, वो माँ पार्वती पर हल्दी का जल चढ़ाएं। प्रत्येक मंगलवार को, प्रत्येक सावन के सोमवार को, पूरे सावन। पूरे सावन भी कर सकते हैं, और नहीं हम्म। तो सावन के जो 4 मंगलवार, जैसे 4 सोमवार खास माने जाते हैं, ऐसे ही जी 4 मंगलवार खास माने जाते बिल्कुल। अब देखिए, ये तो वो उपाय हैं कि रिश्तों के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, अगर आप हर जगह से निराश हैं तो आशा की किरण ढूंढने के लिए आप हैं। क्या कर बिल्कुल। सकते हैं। लेकिन क्या सावन में कुछ ऐसे उपाय भी किए जा सकते हैं जहाँ पे आप अपने आप को नज़र दोष से बचा सकते हैं? किसी ने अगर आप पे कुछ किया भी है तो उसकी काट महादेव के देखो, चरणों में अगर है। घर में ना बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कलेश है, और बहुत परेशान हो गए हो, जी। ठीक है, 7 काली मिर्च लो अपने हाथ में, थोड़े से काले तिल लो, अपने पूरे घर में आपको उसको घुमाना है अपने हाथ में लेकर, और ये बोलना है कि आज मैं अपने घर से सारा दुख दर्द बीमारी कलेश सब लेकर जा रही हूँ। ये लेकर आप जाएंगे अपने हाथ में ही मुट्ठी बंद करके, और जाकर शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। या आप पूरे सावन रोज करके देख लीजिए, पूरे सावन नहीं कर सकते, हर शनिवार करके देख लीजिए सावन में। जितनी नेगेटिविटी है, जितना लड़ाई झगड़ा कलेश आपको अपने घर में लग रहा है, शांति हो जाएगी। ओके। इसी कड़ी में एक सवाल उनके लिए भी है, क्योंकि देखिए आज के टाइम पे हर इंसान चाहता है कि वो सुंदर दिखे, तो एक सुंदर काया, एक आभा आपकी बनी रहे, खूबसूरती के तौर पे सौंदर्य में चार चांद हमेशा लगे रहे, तो इसका भी उपाय किया जाता है क्या? बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप सोमवार के दिन देखो, काया हमारी सुंदर कब होगी? जब हम निरोगी होंगे, यस, स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे ना। जब हम हेल्दी रहेंगे तो शरीर भी हमारा अच्छा रहेगा, सुंदर दिखेगा। तो सबसे अच्छा है अगर आप शिवलिंग पर सफ़ेद तिल, काले तिल, सोमवार को आप ये उपाय कर सकते हैं, जी। सफ़ेद तिल काले तिल मिलाकर, और अपने हाथ में लेकर कि मेरे अंदर जो भी, थोड़े चावल के दाने भी लेने हैं, चावल साबुत होने चाहिए, मेरे अंदर जो भी हारी बीमारी है या कुछ भी नेगेटिविटी है, या मेरे ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र किया गया है, जी। उसको अपने आपने राइट हैंड में पकड़ना है, अपने माथे से लगाना है, और ये बोलकर आपको शिवलिंग पर छोड़ देना है कि मैं ये आज सब यहाँ छोड़कर जा रही हूँ, मेरे शरीर को आप स्वस्थ करिए, मेरी काया भी सुंदर हो और निरोगी हो, इस तरह। बिल्कुल। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं, अंशु जी से समझने की कोशिश करें कि वो क्या लाल किताब वाले ये वो उपाय हैं जिसके चलते आप महादेव से क्या कुछ नहीं पा सकते हैं। बिल्कुल। और इसी कड़ी में देखिए, अब लोगों को इंतज़ार है कि आप कुछ ऐसा बताएं कि भाई रंग से राजा वो बन जाए। आर्थिक स्थिति, आर्थिक पहलू, हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में धन धान्य बरकत बनी रहे, ना सिर्फ पैसा आए लेकिन पैसा उनकी ज़िंदगी में टिके, उनके अच्छे कामों में उसका उपयोग हो पाए।
इसके लिए मैं सच में एक जादुई रेमेडी दूंगी, और लेकिन उसको बहुत ध्यान से, क्योंकि एक मंत्र मैं देने वाली हूँ और बहुत ध्यान से बोलना है, गलती नहीं होनी चाहिए। आपने कई बार सुना होगा, हम लोग कई बार बताते हैं कि आप अगर पूरे सावन या सावन के 4 सोमवार अगर गन्ने का रस चढ़ाते हैं तो उससे धन धान्य ऐश्वर्य बढ़ता है। लेकिन उसको क्या बोलते हुए चढ़ाना है? ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ध्वः ध्वः स्वाहा। अगर इस मंत्र को पढ़ते हुए आपने गन्ने का रस से अभिषेक कर दिया तो अगला सावन आने तक आप करोड़पति तो बन जाओगे। मेहनत करनी पड़ेगी, ये नहीं कि बिना मेहनत कुछ हो जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं दोबारा से मंत्र रिपीट कर देती हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः ध्वः ध्वः स्वाहा। इस मंत्र को पढ़ते हुए आप गन्ने का रस चढ़ाइए, और आपके ही पॉडकास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, बाद में डालें, सावन ख़त्म होने के बाद, जब जिसको रिजल्ट मिले ज़रूर बताएं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि लोगों को ज़रूर रिजल्ट मिलेगा, और आपने बहुत बड़ा उपाय बताया है जिसका लोगों को इंतज़ार है। और इसी कड़ी में देखिए, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि देखिए, महादेव तो वो हैं जिनसे जो मांगो वो मिल जाता बिल्कुल है। महादेव के लिए कहा जाता है कि काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बिल्कुल तो जब अकाल मृत्यु, जब ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि एक स्वस्थ शरीर के साथ एक लंबी आयु भी रहे, तो उसके लिए भी क्या कुछ रेमेडीज हैं? उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप जब जल चढ़ा रहे हैं शिवलिंग पर तो माँ मृत्युंजय का मंत्र बोलते हुए चढ़ाएं। ओके। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं जो आपको अकाल मृत्यु से बचा सकती है। ओके। और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप जल चढ़ाएं तो जल चढ़ाने की जो विधि जैसे बताई गई है वैसे चढ़ाएं, और उसके बाद 5, 7, 11 या 21 की संख्या में बेलपत्र चढ़ाएं। और एक मैं खास रेमेडी बताने वाली हूँ, जिन्हें भी ये लगता है बहुत लंबे समय से कोई बीमारी चली आ रही है, उस बीमारी से हमारा पीछा नहीं छूट रहा, जी। ठीक है, कुछ टाइम ठीक होती है फिर रिपीट हो जाती है, जितनी आपकी उम्र है उतने बेलपत्र अर्पित कर दीजिए इस सावन। किसी भी एक सोमवार कर दीजिए या हर सोमवार कर दीजिए, लेकिन सभी बेलपत्रों का जो बीच का हिस्सा होता है उस पे आप पीले चंदन से ओम लिखिए और वो आप अर्पित कर दीजिए शिवलिंग पर, फिर आप जादू देखिए। बिल्कुल। तो ये वो जादुई उपाय हैं जो इस सावन अगर आपने कर लिया तो सोचिए, आप ना सिर्फ आपकी सारी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, बल्कि आपकी ज़िंदगी भी खुशियों से भर जाएगी। लेकिन देखिए, इन उपायों से हटकर अब आपसे ये समझना है कि देखिए, नियम तो होते हैं हर पूजा पाठ में, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ, क्या ये उपाय मंदिर जाके किए जा सकते हैं सारे, या घर में भी? नहीं, ये आप सार्वजनिक मंदिर में करिए। देखिए, आपने जो सार्वजनिक कई लोग रखते हैं, शिवलिंग रखते हैं, पूजा करते हैं, पर मेरा ये मानना है जो ऑरा, जो पॉजिटिविटी आपको सार्वजनिक मंदिर में मिलेगी वो घर में नहीं मिल पाएगी। जैसे अंशु जी, जैसे जो लोग अपने घर में शिवलिंग रखते हैं, अपने गार्डन में रखते हैं, कई लोग तो अपने मंदिर में भी रखते हैं, तो क्या वो सही रहता है, उचित है वो? देखिए, रख सकते हैं, लेकिन शिवलिंग रखना खाली मैंने कई लोगों को देखा है ऐसे गमले में रखा हुआ जी है जी जी। है ना, वो गलत है, वो गलत है। क्यों गलत क्यों है? आपने ऐसे ही गमले में रख दिया, ठीक है, आप सुबह शाम उन पूरी एक प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, जब आप कुछ भी करते हैं और शिवलिंग रख रहे हैं, आप शिवलिंग रख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं, वो मतलब शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। अगर आप पूरी तरह से सात्विक है, घर में आपके नॉनवेज या अंडा, आप इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, घर में ये चीज़ नहीं आती है, तब तो आप सोचिए कि ठीक है रख लीजिए जी। लेकिन घर के लिए नॉर्मली पारद का शिवलिंग ज़्यादा बेनिफिट देता है।
ओके, उसे आप अपने या तो गार्डन में रख पूजा के सकते हैं या स्थान फिर पर पूजा के स्थान आप पे। रख सकते हैं। अगर किसी को रखना भी है तो पारद का शिवलिंग रखिए। और देखिए एस्ट्रोलॉजी में तो कलर थेरेपी भी बहुत बताई जाती है, और बहुत आर्टिकल्स मैं भी पढ़ती हूँ कि सावन के सोमवार है तो पहले सोमवार में आप ये इस कलर के कपड़े पहनेगा, दूसरे में ये। तो आपसे समझना चाहती हूँ क्या सच में ये सब काम करता है रंगों का? देखो, मैं ये कहूँगी कि काम करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन अगर सोमवार का दिन है और आप वाइट कपड़े पहनकर अगर शिवलिंग की पूजा करते हैं, ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि वहाँ पर आप दो काम कर रहे हैं। एक तो आप अपना चंद्रमा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपनी एनजाइटी, डिप्रेशन, इसको कंट्रोल कर रहे हैं। और वाइट कलर जो होता है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव, शुद्धता, इन सात्विक, इस चीज की निशानी होता है, शांति की निशानी होता है। जी। अगर आप शिव की पूजा के लिए बैठे हैं तो आप वाइट कलर के कपड़े पहन कर जाएं। लेकिन जो शादीशुदा महिलाएं हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। आप उस पर दुपट्टा ले सकते हैं गुलाबी ओके, रंग का। ओके। आप उसका दुपट्टा गुलाबी रंग का ले लीजिए। या किसी के यहाँ कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन है कि वाइट नहीं पहन सकती है मैं, तो गुलाबी रंग पहन कर जाइए। काले और नीले कपड़े अवॉइड करिए किसी भी पूजा में, और शिव की पूजा में तो बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि आप खाली शिव की नहीं, शिव के साथ शक्ति की पूजा भी करने जा रहे हैं। जी। चलिए, अब बात कर लेते हैं राशियों की। और मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ये कैसे पता लगाया जाता है कि इस राशि के लिए ये वाला सोमवार बहुत अच्छा जाने वाला है, या इस जन्म तारीख में जन्मे लोगों के लिए ये सोमवार सावन अच्छा जाएगा? देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं हम्म। कि ये जो सावन का महीना है ये 3 राशियों के लिए बहुत अच्छा जाएगा। जाएगा, लेकिन किस आधार पर आप बोलेंगे ये भी बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, 3 राशियां बेहद खास हैं। सावन का ये महीना, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 26 जुलाई को जो शनि वक्री हो रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नेगेटिव जा रहे हैं। मैंने मेष राशि के लिए भी बताया, स्ट्रगल कराएंगे लेकिन फायदा भी देंगे। ऐसे ही सावन का महीना मेष राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए और कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अब यहीं अगर हम मूलांक पर आ जाएं, ठीक है, कि किस बर्थ डेट वालों के लिए सावन का महीना खास रहने वाला है, तो 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, इनकी लाइफ में ये सावन का महीना नए रास्ते खोलेगा, पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगा। अगर कोई लंबे समय से इनका काम रुका हुआ है, जी। वो काम इनके बनेंगे। कहीं पैसा फंसा हुआ है तो वहां से इन्हें ऐसी न्यूज़ मिलेगी कि इन्हें लगेगा हमें उम्मीद ही नहीं थी और हमारा ये काम हो गया। आपने बता तो दिया मेष वृश्चिक कर्क का, लोग पूछेंगे बाकी राशि वालों के लिए, उनके लिए क्यों नहीं, ये नहीं? देखो, इन तीन राशियों को चुनने के पीछे का क्या आपका आधार है? हमने जो जब हम चुनने का मतलब ये नहीं कि 12 राशि हमने उसमें से अपनी मर्जी से कुछ निकाल लिया। जो उस समय ग्रहों की स्थिति चल रही है, सावन के महीने में जो ग्रह दशा चल रही है, जो ग्रहों की स्थिति चल रही है, उसके आधार पर ये 3 राशियां निकाली हैं। अच्छा। मैंने ये नहीं कहा कि बाकी राशि वालों के साथ कुछ गलत होगा, ये नहीं बोला। ठीक है, मिला जुला असर मिलेगा, लेकिन ये 3 वो राशियां हैं जिनके लिए सावन का महीना कुछ खास लेकर आने वाला है। जिस मौके का वो इंतजार कर रहे हैं, वो मौका इस सावन में उन्हें मिलेगा। ओके, तो ये आपने उनके ग्रह चाल पे आधारित बिल्कुल। बताने की कोशिश की है। अच्छा, कुछ लोगों को ना बड़ी शिकायत होती है अपनी ज़िंदगी से कि उनके ना काम नहीं बनते, बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं, बड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं, घर से निकल रहे किसी काम के लिए वो बनता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए इस सावन में क्या कुछ उपाय आप बता सकती हैं? देखिए, सबसे अगर कोई भी ऐसा काम है ना जो आपका लंबे समय से रुका हुआ है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आप नंदी जी का पैर जो आगे की तरफ बढ़ा हुआ है उस पर जल चढ़ाइए, और उसके बाद नंदी जी के कान में, उनके दाएं तरफ कान में पहले ओम नमः शिवाय बोलकर, ठीक है, फिर जिस काम के लिए आप जा रहे हो उस काम को बोलिए कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ। दायां कान उनका बंद करके, जो बायां कान इस तरफ होता है उसमें बोलकर कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, मुझे इस काम में सफल करिए। 101% आपको सफलता मिलेगी, लेकिन पहले ओम नमः शिवाय बोलना है। तो आपका ये मैसेज सीधा नंदी जी वहां तक पहुंचाएंगे कि आप किस काम के लिए जा रहे हैं। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा उपाय आपने बताया है। और जब हम
शिव आराधना करते हैं तो वहाँ पे चंद्रमा को भी जोड़ा जाता है। और जब बात हो रही है शनि की, शनि चंद्रमा से बनने वाला विष योग हो या फिर शनि से बनने वाले जितने भी अशुभ योग होते हैं, उनका निवारण क्या इस सावन किया जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है। अगर मैंने अभी बताया कि शनि अगर बहुत ज़्यादा कोई कुंडली में ऐसा कोई दोष है जो आपको लग रहा है बिल्कुल फैला रहा है आपकी कुंडली के अंदर, आपके रिश्ते, आपकी बहुत सारी चीज़ें शनि के उससे बहुत खराब होती जा रही हैं, बिगड़ती जा रही हैं, तो शमी पत्र लेके 11 या 21 की संख्या में उन्हें शहद में डुबोकर जी। आप शिवलिंग पर लगाइए। हम्म। और अगर आप ये उपाय खासकर सावन की 10वीं तिथि पर करते हैं तो आप इसका रिजल्ट खुद बताएंगे कि जो चीजें आपकी खराब हो रही थी वो कैसे सही हो गई। ये वो उपाय है जो 1000% रिजल्ट देता है। गारंटी तो आप दे रही हैं, तो मैं ये समझू ये सारे लाल किताब वाले उपाय हैं? बिल्कुल है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि जो लाल किताब के जितने भी उपाय हैं, इनके पीछे का आधार क्या होता है? मतलब ये किस तरह से काम करते हैं? देखिए, लाल किताब का के जो भी उपाय है ना, वो मैंने पहले भी आपके साथ इसमें पॉडकास्ट करा और बताया कि लाल किताब हमें जीने का नज़रिया सिखाती है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मान लीजिए जो शनि और सूर्य, इनके बीच में, पिता पुत्र के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो हम सूर्य की रेमेडी तो बताएंगे, लेकिन ये भी कहेंगे साथ में कि सूर्य मतलब आपके पिता, तो उनका भी आप अच्छा नहीं बोल सकते उनसे तो बुरा भी मत बोलिए। आदर नहीं कर सकते तो निरादर भी मत करिए, क्योंकि कभी भी हम ये बताते हैं ना कि पिता के पैर छूइए या ये करिए, तो कई लोगों के कमेंट आते हैं, मैडम ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल बनती ही नहीं है। तो फिर हम यही सजेस्ट करते हैं कि भाई आप निरादर भी मत करिए। अच्छा ना कर सकें तो बुरा भी मत कहिए उन्हें। तो ये लाल किताब हमें तरीका सिखाती है। लाल किताब के जितने भी उपाय, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि शमी पत्र आप शिवलिंग पर लगाइए शहद में डिप करके। तो शहद क्या है? मीठा है जी, मिठास है। और शहद को हम माँ लक्ष्मी से भी जोड़ते हैं ना, धन के उससे भी जोड़ते हैं। तो अगर आपका समय बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है, आपको लग रहा है शनि की वजह से काम नहीं बन रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, व्यापार में दिक्कत आ रही है, तो आप इस सावन में ये उपाय करके देखिए। आप रोज भी कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं इस उपाय के। जी बिल्कुल। तो ये हमने आपसे जानने की कोशिश की है कि उपाय किस तरह से काम करते हैं और ये लाल किताब किस तरह से इसके उपाय काम करते हैं। बस जाते जाते मैं आपसे समझना चाहती हूँ, देखिए सावन का महीना है, हर कोई पूजा पाठ करता है, लेकिन ये सावन का महीना हमें क्या सिखा के जाता है? हम पूजा पाठ तो करते हैं, हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो रही है, लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी पर्व आता है तो कुछ ना कुछ आम जनमानस को कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। देखो, सावन का महीना अगर आप समझोगे, मैंने अभी आपको बोला कि शिव इतने भोले हैं कि वो सिर्फ भाव देखते हैं। तो अपने अंदर भाव लाना है, प्रेम, स्नेह, वो भाव लेकर आना है। किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करिए, कर्मों पर ध्यान दीजिए। कर्म सबसे आगे चलते हैं। शिव भी आपका साथ तब देंगे जब आपके कर्म अच्छे होंगे। आप करके तो बुरा जा रहे हैं और एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं तो कुछ भी नहीं होगा उससे। बिल्कुल। अब कई लोग एक व्यापार के लिए मैं एक रेमेडी देना चाहूंगी जाते जाते, व्यापार से बहुत परेशान होते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा चला चलाया व्यापार बंद हो गया है ना, या फिर कमी आ गई है उसमें कोई, या जैसे पहले चलता था वैसे अब नहीं चल रहा है। तो वो पूरे सावन भी इस उपाय को कर सकते हैं और खासकर सावन के बुधवार भी कर सकते हैं। 7 इलायची, 7 हरी इलायची अगर वो शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो उनका व्यापार दौड़ने लग जाएगा जी। लेकिन भाव हर चीज में जरूरी है। अगर बिना भाव के आप ये सोचेंगे कि अभी मैंने करा, इस सपोज मैंने इस सोमवार करा, अगले सोमवार तक रिजल्ट आ जाए, तो वो भी परीक्षा लेता है जी। आप जो सच्चे मन से पूरे भाव के साथ उसकी पूजा अर्चना आराधना कर रहे हो, वो व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि आप भी उस पर एक कर्ज चढ़ा रहे हो और वो कर्ज उतारता है। बिल्कुल। लेकिन भाव जरूरी है।
अगर आप मन से नहीं गए हो, किसी का सोच के कि हम ट्राई करते हैं, देखते हैं, या फिर मन तब भी नहीं है जाने का कि जबरदस्ती बस ठीक है, तो नहीं मिलेगा रिजल्ट। भाव पहले है। मतलब 100 बात की एक बात यह है कि जब हमें भक्ति से शक्ति मिलती है तो उसमें हमारा विश्वास और भाव होना बहुत देखो, ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं ना कि हमारे विश्वास में वो ताकत है कि पत्थर को भी पूजकर हम भगवान बना सकते हैं। ये हकीकत है। तो अगर विश्वास ही नहीं है कविता, तो कैसे रिजल्ट आएगा? विश्वास नहीं है तो उसे भगवान, पत्थर में भी भगवान नहीं दिखेगा। फिर तो, विश्वास है तो और पत्थर में भगवान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मंदिर जाओ नहीं जाओ, आप उसको पूजो या नहीं पूजो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना कर्म सही कर रहे हो। इस सावन में जितना भी हो सके कर्मों पर भी ध्यान दें। गाय की सेवा करिए, नंदी जी की सेवा करिए। आप नंदी जी को अगर खुश करेंगे तो शिव तो वैसे ही खुश हैं। आप एक थोड़े से हरे मूंग उबाल लीजिए और उन्हें एक रोटी पर रखकर नंदी जी को खिलाइए। देखिए कैसी जादुई रेमेडी है ये जीवन बदल देगी आपका। क्योंकि नंदी जी शिव को बेहद प्रिय हैं और ये उनका फेवरेट खाना है। जी बिल्कुल। तो आपका जीवन बदलेगा नहीं, बदलेगा जब आप पूरे भाव और श्रद्धा से करेंगे। बिल्कुल। तो आज के इस पॉडकास्ट में देखिए आपने हमें बहुत सारी जादुई रेमेडीज़ बताई हैं जो आधारित है सावन के सोमवार पे, और ये मुझे भी और मुझे लगता है मेरे दर्शकों ने ये समझने की कोशिश की है कि हम कर तो रहे हैं लेकिन उसमें भाव को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक चीज और भी है, भाव के साथ साथ एक चीज का और ध्यान अगर रख लिया जाए ना, तो ये समझ लीजिए कि पावर डबल हो जाएगी। अच्छा। आप जो जल चढ़ाने जा रहे हैं शिवलिंग पर, जो पूजा करने जा रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी। ऐसा नहीं कि 9 बजे, मैंने देखा है 9 बजे भी, 10 बजे भी, 11 बजे भी लोग जा रहे हैं, 12 बजे भी जा रहे हैं। समय सीमा होनी चाहिए इसमें। बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन अंशु जी देखिए, आज के आप ये भी तो समझिए ना, आज के टाइम पे लोगों की नाइट शिफ्ट भी है, रात भर काम करके आ रहे हैं, तो मैंने माना कि नाइट शिफ्ट है, आप मॉर्निंग में आ रहे हैं, आप नहाइए धोइए, अपना जल चढ़ाइए, आकर सो जाइए। ये नहीं ना कि जब आप उठेंगे तब चढ़ाने जाएंगे। मैं तो पूछने वाली थी यही सवाल नहीं, कि यहाँ पे भी नियम है पूजा के। देखो नियम कुछ नहीं है, लेकिन जो सुबह जल्दी उठेगा, मेरा मानना तो ये है कि जल्दी उठिए, अपने कर्म करिए, उसके बाद अपने डेली रूटीन में लग जाइए। 100% जिंदगी बदलेगी। मैं ये नहीं कह रही आप 3 बजे उठ जाइए, 4 बजे उठ जाइए, क्योंकि सबका अपना एक शेड्यूल होता है, लेकिन एटलीस्ट इतना करिए कि 8 बजे से पहले पहले आप 8 बजे से पहले पहले आप शिव की पूजा, कोई भी पूजा आप कर लीजिए। रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। बिल्कुल। क्योंकि वो जो मॉर्निंग सुबह के टाइम की जो पॉजिटिविटी, जो ऑरा होता है ना, कभी आप उसे मैच करके देखो किसी और टाइम से। जी। आपको लगेगा इस टाइम मेरी एनर्जी अलग थी, उस टाइम मेरी एनर्जी अलग थी। और जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कर रहा है तो उसका तो कहना ही क्या है। तो सोने पे सुहागा ही हो जाए। जिंदगी बदलेगी, 101% बदलेगी। आपने भाव भी जोड़ लिया, विश्वास भी जोड़ लिया, और ब्रह्म मुहूर्त में भी पकड़ लिया शिव को, तो बस फिर तो कुछ कहना ही नहीं, फिर कुछ ऐसा है ही नहीं जो नहीं होगा। बिल्कुल। और जिंदगी अंशु जी तभी बदल सकती है जब तक कि हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाते। बिल्कुल। मैंने वही कहा ना कि खाली मेरे कहने पर उठकर आप जा रहे हैं कि उन्होंने बोला है मैं जल चढ़ाने जा रहा हूं, और भाव है नहीं, और जा रहे हैं 10-11 बजे, तो कुछ नहीं होने वाला जी। हम कई लोग, देखिए सावन में एक बेहद खास और मैं जिक्र करूंगी, आपने सुना होगा पितृदोष। जी। है ना, सर्पकाल दोष। सावन का महीना इतना खास होता है कि आप अपने इन दोषों को भी शांत कर सकते हैं। जो हमारे पितृ नाराज चल रहे हैं उन्हें भी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप पूरे सावन ना शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, उसमें काले तिल मिलाकर और थोड़ा सा मीठा डालकर अगर आप शिवलिंग पर डेली अर्पित करते हैं, ओम पितृ देवाय नमः करते हुए, तो आपके पितृ शांत होंगे ही होंगे, और जहां होंगे उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। जी। तो कहीं ना कहीं जब उन्हें मोक्ष मिलेगा
तो उनकी ब्लेसिंग आपको मिलेगी, बिल्कुल। उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। अब कई कुंडलियों में काल सर्प दोष बहुत ज्यादा होता है, कई लोग तो इसे मानते ही नहीं, एस्ट्रोलॉजर्स बोलते ये है लेकिन नहीं। है है सच में। बिल्कुल है। काल सर्प दोष होता है। आप अगर देखेंगे जिनका काल सर्प दोष होता है, शायद मैं कुछ उन्हें निशानी बताऊंगी तो वो इससे कनेक्ट कर पाएंगे। काल सर्प दोष जिसका भी होगा, उसके मन में अगर किसी के लिए दुश्मनी आ गई तो वो उसे निभाएगा ही निभाएगा। अच्छा। ठीक है। उसे म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद होगा, गाने जो वो सुनेगा बहुत लाउड, मतलब तेज आवाज में। वो जब खाना खाएगा तो चबाएगा नहीं, निगल जाएगा। उसे गुस्सा भी ऐसे आएगा, बहुत तेज, भयानक वाला। और कभी भी आप देखना कि उसके जो काम होंगे तो सही, रुकेगा कोई काम नहीं, पर जल्दी से बनेंगे नहीं, रुक रुक कर बनेंगे। उसको बहुत सारी अड़चने आएंगी उस काम को बनाने में, स्ट्रगल बहुत, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। और उसको सपने में भी कहीं ना कहीं सांप बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं उनके। ओके। तो सावन की जो नागपंचमी आती है, ये बेहद खास होती है हमारे इस दोष को समाप्त करने के लिए। अगर आप सावन की नागपंचमी पर तांबे के या चांदी के, मैं तांबे के इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चांदी ऑलरेडी बहुत महंगी है तो पॉसिबल नहीं है, जो ले सके वो अच्छा है। तो तांबे के अगर नाग नागिन का जोड़ा आप कुछ मीठा रखकर, फल फूल रखकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपके सर्पकाल दोष में आपको शांति मिलेगी। जी। काल सर्प दोष का अचूक उपाय है ये। बहुत ज्यादा। तो आज का पॉडकास्ट मुझे लगता है कि जादुई उपायों की भरमार है इसमें, और मैं उम्मीद करूंगी कि आज का पॉडकास्ट आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो, इससे आप कुछ सीख पाएँ, अपने जीवन में एक नया परिवर्तन महसूस करें। और जैसे कि मैं और अंशु जी की बात तो आप समझ ही गए होंगे कि परिवर्तन तभी है जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करते बिल्कुल हैं, और जिसमें भाव और विश्वास होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जरूरी है। बिल्कुल। इसी के साथ मुझे और अंशु जी को दोनों को अनुमति दीजिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव।